हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। इससे लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, 2 पॉइंट्स पढ़े थे किसके, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए। अब नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इससे क्या करेंगे, हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे कि किस तरीके से आता है। तो थर्ड पॉइंट आप कुछ इस तरीके से ले लो कि इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूँ कि यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। क्या यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। अब देखो इस फिगर में बच्चों यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है। क्या मैंने वेक्टर कौन सा लिया है, ओपी। तो ओपी वेक्टर, अगर मैं ओपी वेक्टर निकालूँ तो यहाँ से मुझे ओपी वेक्टर क्या मिलेगा। देखो ओपी वेक्टर मतलब यहाँ पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर की जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, x1 y1 z1 है। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसके साथ में क्या लगा दूंगा, i j k लगा दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास ओपी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें ओपी वेक्टर निकालना है मुझे, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, यही हो जाएगा। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास इस यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब इसको मैं अलग अलग लिखूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं, ओपी यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अच्छा x1 y1 ही है, डन। क्या है, x1 y1 z1, तो कितना हो गया, z1 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, मतलब सॉरी y2 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये 1 1 सर। अब देखो इसमें बच्चों कि जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, जिसको मैंने किससे डिनोट किया है, r से। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से ले सकता हूँ, इक्वल्स टू x1 अपॉन r i कैप प्लस y1 अपॉन r j कैप प्लस z1 अपॉन r k कैप, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखो याद करो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था उसमें क्या था कि x1 अपॉन r, मतलब कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था कि जो x1 था वो क्या था, r cos अल्फा, y1 क्या था, r cos बीटा, और z1 क्या था हमारे पास, इक्वल्स टू r cos गामा, कुछ यही था। तो अगर यहाँ से मुझे क्या निकालना है, x1 अपॉन r, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से cos अल्फा बोल सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू cos अल्फा i कैप प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, cos बीटा j कैप प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, cos गामा k कैप, ये आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये क्या है, अच्छा ये क्या आ गया, मेरे पास वेक्टर आ गया इस डायरेक्शन में, और ये क्या है, कोसाइन से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन, जहाँ पे cos अल्फा cos बीटा और cos गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था कि बार बार इतना ना लिखना पड़े, तो हम इसको क्या बोलेंगे, L M और N बोलेंगे। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ओपी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू L, इसको क्या बोलेंगे, L1 I वेक्टर प्लस M1 J वेक्टर प्लस N1 K वेक्टर, ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब इसमें जो डायरेक्शन कोसाइन आए वो मेरे पास क्या क्या आया, डायरेक्शन कोसाइन। अब आपको समझ में आ गया कि अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन मतलब निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं क्या करूँगा, उसका यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा। क्या निकालूंगा, यूनिट वेक्टर निकालूंगा, उसमें जो i j k के मेरे पास जो कंपोनेंट आएंगे वो मेरे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से हमारे पास आएंगे। आप बस इतना से समझ लो, जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो आप क्या करो, उस वेक्टर का क्या करो, यूनिट वेक्टर निकाल दो। यूनिट वेक्टर में वो जो कंपोनेंट्स आएंगे मेरे पास i j k के, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। तो यहाँ से मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, L1 M1 N1, इस तरीके से आ जाएगा। ये क्या है, हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। अब देखो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे कोसाइन ही क्यों लिया। अब साइन लेता
10 लेता तो उससे मेरे पास ये रिजल्ट तो ना आया, इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्शन कोसाइन में क्या करते हैं, कोसाइन ही लेते हैं, तो उससे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। अब आप लोग अच्छे से समझ में होंगे कि डायरेक्शन कोसाइन हमें क्या कैसे निकालना है। ये तो किसकी बात हो गई, डायरेक्शन कोसाइन की। नेक्स्ट अब किसकी बात कर लेते हैं हम, डायरेक्शन रेशियोज की। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी जैसे हमने क्या निकाला, डायरेक्शन कोसाइन निकाला, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकाला। डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं कि हम क्या करते हैं, एक वेक्टर का क्या करते हैं, उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर जब हम निकालते हैं तो उसके साथ एक्स आई जे के साथ जो कंपोनेंट आते हैं हमारे पास, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, सॉरी। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं। अब डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो क्या होते हैं कि मान लो हमें क्या करना होता है, अगर डायरेक्शन कोसाइन में मैं कोई क्या निकाल दूँ, उसका मल्टीपल निकाल दूँ, ऐसे बोलूँ कि अगर मल्टीपल निकाल दूँ, या यूँ कहूँ कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज, इस तरीके से लिख सकता हूँ DR, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, आर मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को कैसे लिख रहा हूँ मैं, DR ऐसे लिख रहा हूँ। अब देखो कैसे, डायरेक्शन रेशियोज इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, लेट ये A, B, C हो गए, क्या हो गए, A, B, C, और जो डायरेक्शन रेशियो है उसको क्या बोलते हैं, L, M, N, ये बोल रहा हूँ। अब जो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या होंगे, मल्टीपल होंगे किसके, डायरेक्शन कोसाइन के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल होंगे, तो मल्टीपल क्या होगा, मैं क्या कहना चाहिए कि इसको इस तरीके से अज्यूम कर लेता हूँ या लेट कर लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको किसी लेमडा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या करता हूँ, लेमडा से मल्टीप्लाई करता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो क्या होगा कि जो कॉस है, अब कॉस एल्फा है, यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉस एल्फा आया, कॉस बीटा आया, कॉस गामा आया, ठीक है। अब कॉस जो क्या होता है, -1 से लेके 1 तक किस पे होता है, -1 हो गया या 0 हो गया या 1 हो गया, इसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, -1, 1 और 0 आ गया, मतलब एक इंटीजर आया, तो हम उसको आसानी से आराम से लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर मान लो इसके अलावा कोई हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो कॉस होता है उसकी वैल्यू तो -1 से 1 है। अब उसमें फ्रैक्शन पार्ट भी आएगा। अब फ्रैक्शन पार्ट आएगा तो उसको उसमें लिखना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाएगा हमारे लिए, तो उसको हम उसमें नहीं लिखते, कॉस में नहीं लिखते। तो इसलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो यूज़ करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की जगह, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन यूज़ करेंगे तो कॉस में काफ़ी जगह पे फ्रैक्शन पार्ट भी आएगा, तो फिर फ्रैक्शन पार्ट में हमें उसको लिखना पड़ेगा। तो इतना हम सब हमें न करना पड़े तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो का यूज़ करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो मल्टीपल हो जाएगा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट यहाँ से कोई मल्टीप्लाई, मतलब लेमडा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A, B, C इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स L, लेमडा टाइम्स M, लेमडा टाइम्स N, ठीक है। आई बात समझ यहाँ तक। अब देखो ये क्या हो गया, ABC कितना हो गया, लेमडा टाइम्स L हो गया, लेमडा टाइम्स M हो गया और लेमडा टाइम्स N हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर ले लेता हूँ, रैंडम वेक्टर ले लेता हूँ। लेट मैंने OP एक वेक्टर ले लिया, OP वेक्टर ले लिया, वही वाला जो इससे पहले हम यूज़ कर रहे थे। OP वेक्टर यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं डायरेक्शन रेशियोज निकालने की कोशिश करता हूँ। अब डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा, फिर उसका मल्टीपल देखना पड़ेगा, तब जाके डायरेक्शन रेशियो आएगा मेरे पास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइन निकालता हूँ पहले। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है। यूनिट वेक्टर निकाल लिया तो कितना आ जाएगा, OP वेक्टर विच इज इक्वल्स टू, अगर इसको मैं डायरेक्ट लिखूँ यहाँ से कितना आ जाएगा, x1/r, ये हमने पहले निकाल के देख लिया था, i कैप प्लस y1/r j कैप प्लस z1/r k कैप, ये आ जाएगा मेरे पास। अब देखो मेरे पास क्या है, ये x1/r, y1/r और z1/r, ये जो मेरे पास आया, मतलब ये जो कंपोनेंट है i j k के साथ जो आया ये। अब ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से यूनिट वेक्टर आ गया, और डायरेक्शन कोसाइंस में यहाँ से ये निकाल लूँगा। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से या तो L बोल दो या cos एल्फा, इस तरीके से हम निकाल देंगे। अब मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है। मैं तो किसकी बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहा हूँ। अब
डायरेक्शन रेशो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे पास x1/r है या y1/r है या z1/r है, इसमें कोई स्केलर क्वांटिटी मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है ये मल्टीपल होते हैं इसके। तो यहाँ पे मान लो मैंने क्या लिया है, जो जिसे मुझे मल्टीप्लाई करना है, जो स्केलर क्वांटिटी वो क्या है, मैंने यहाँ पे लैम्डा लिया है कि लैम्डा से मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो मैं यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स x1/r, लैम्डा टाइम्स y1/r, लैम्डा टाइम्स z1/r। इस तरीके से मेरे पास कुछ आ जाएगा। चलो लिख के देख लेते हैं। डायरेक्शन जो रेशो है मैं उसको क्या ए बी सी लिया, a, b, c से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन रेशो लूँगा तो वो कितना आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स x1/r, लैम्डा टाइम्स y1/r, लैम्डा टाइम्स z1/r। कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई जब लैम्डा मल्टीप्लाई किया तो। अब देखो इसमें यहाँ पे अब जैसे मैं लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अजीब आ रहा है, मतलब अजीब सा एक्सप्रेशन आ रहा है कि लैम्डा भी आ रहा है, नीचे आर भी आ रहा है, यहाँ भी लैम्डा आ रहा है, आर आ रहा है, यहाँ भी लैम्डा आ रहा है और आर आ रहा है। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना ही है, मुझे मल्टीप्लाई करना ही है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ कि एक्सप्रेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, मतलब काफ़ी ईजिली मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल दूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लैम्डा की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, लैम्डा बराबर आर ही रख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, लैम्डा बराबर आर ही रखता हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, आर से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मल्टीप्लाई करना ही है तो कोई अच्छी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो यार, ताकि हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाए उसको सॉल्व करना। तो क्या करेंगे, लैम्डा बराबर आर रख देंगे, मतलब जब आर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास अब कितना आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा, ए बी सी जो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, x1 y1 z1। क्या आ गया, x1 y1 z1, यही आ गया मेरे पास x1 y1 z1। तो डायरेक्शन रेशियोस मेरे पास क्या हो गए, x1 y1 z1। यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि अगर मुझे एक वेक्टर है लिखना है, वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो कुछ नहीं करना, वो वेक्टर लिखो और जो मेरे पास उसके कंपोनेंट है, जो कोफिशिएंट्स हैं x1 y1 z1, बस वही लिख दो, वही हमारे डायरेक्शन रेशियोस हो जाएंगे। अब देख लो ये हमारे लिए कितना ज़्यादा ईजी हो गया डायरेक्शन रेशियोस लिखना। कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, तो जो वेक्टर दे रखा है उसमें जो i j k के साथ जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं बस वो उठा के लिख दो, वो हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियोस आ जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम डायरेक्शन रेशियोस किस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे डायरेक्शन रेशियोस। नेक्स्ट क्या है बच्चों, हमारे पास रिलेशन बिटवीन DRS एंड DCS, मतलब रिलेशन निकालना मुझे किस में, डायरेक्शन कोसाइंस में और डायरेक्शन रेशियोस में मुझे रिलेशन बताना है। ठीक है, तो उसको कैसे बताऊंगा, देखो बच्चों, लेट जो मेरे पास जो DRS है मतलब डायरेक्शन रेशियोस है, उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, A, B, C, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अच्छा बच्चों, उससे भी पहले एक बात समझो कि मान लो हमें डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, किस लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उससे एक वेक्टर भी बना सकते हैं। कैसे, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो वेक्टर्स होता है उसके क्या करते हैं हम, i j k के जो कोफिशिएंट होते हैं वो ले लेते हैं, वो हमारे डायरेक्शन रेशियोस हो जाते हैं। तो उसका उल्टा भी कह सकते हैं हम, क्या कि अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वेक्टर भी बना लूँगा। क्या करूँगा, बस इनके साथ i j k लगा दूंगा तो मेरे पास उस डायरेक्शन में एक वेक्टर आ जाएगा। ठीक, तो अब यह तो किसकी बात हुई, किसकी, डायरेक्शन रेशियोस की। अब ये डायरेक्शन रेशियोस ABC है, तो इसमें और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होगा कि अगर ये ABC है, अगर मैं इससे डायरेक्शन कोसाइन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इससे मैंने क्या किया, एक वेक्टर बना लिया, दिस इज AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, इस तरीके से आ जाएगा ये वेक्टर। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, इसका डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं, हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज A/√ओवर A² प्लस B² प्लस C², इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, I कैप प्लस B/√ओवर A² प्लस B² प्लस C² J कैप प्लस C/√ओवर A² प्लस B² प्लस C² K कैप। ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइन से निकालने वो क्या हो जाएंगे, i j k के क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कितना आ जाएगा, विच इज A/√ओवर A² प्लस B² प्लस C² B/√ओवर A² प्लस B² प्लस C²
सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखो बच्चों, ये जो डायरेक्शन कोसाइन आया, अब इसमें एक सोचने वाली बात क्या है, ये है कि जो मेरे पास डायरेक्शन रेशोज थे, क्या था, डायरेक्शन रेशोज था, वो इस डायरेक्शन में था। अब यहाँ से वो डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकती है। अब मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकाले, तो वो डायरेक्शन यहाँ भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो एक काम करो, आप इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव वो भी लगा दो। पॉजिटिव तो हमने लिखे ही थे, एक नेगेटिव और लगा दिया, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगा। तो ये क्या था, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास, कि हमें क्या निकालना है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट है उसके DRS और क्या बताने, मतलब डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोसाइन बताने। तो लेट की जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और z1 ले लेते हैं, और इसके x2, y2 और z2 ले लेते हैं। अब इनको ज्वाइन करने वाला पहले तो मैं वेक्टर निकाल लेता हूँ। तो AB वेक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा, AB वेक्टर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये निकाल लिया हमने। अब मुझे क्या बताना है, इसमें पहले डायरेक्शन रेशियोज की बात कर लेता हूँ मैं, किसकी, डायरेक्शन रेशियोज की। तो डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट लिख देंगे। क्या है मेरे पास, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। यहाँ से मुझे अब क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज आ जाएगा। अब ऐसे ही मुझे क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन लिखना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे उसमें जो आई जे के कैप के जो कॉफिशिएंट थे वो तो यही थे। अब यही थे, मुझे क्या करना है, इनके मैग्नीट्यूड से और उसको डिवाइड करना है। तो अब इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। तो इतना ना लिखना पड़े तो लेट जो उसका मैग्नीट्यूड है, मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ कि लेट जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर, उसको हम क्या कर लेते हैं, R लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस कितना आ जाएगा, विच इज x2 माइनस x1 अपॉन उसका जो मैग्नीट्यूड जो हमने क्या अज्यूम किया, R। तो यहाँ से R आ गया। यहाँ से कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन R, और यहाँ से z2 माइनस z1 अपॉन R। इस तरीके से आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियो आ गया और डायरेक्शन कोसाइन आ गया, किसका, लाइन का, मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन का। ये तो बात हो गई इसकी। एक बात और कर लेते हैं, किसकी, लेट बात करते हैं किसकी, हम एंगल की बात कर लेते हैं, किसकी, एंगल की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एंगल बिटवीन, क्या कर लेते हैं हम, एंगल निकाल लेते हैं दो लाइंस के बीच में। ठीक है, दो लाइंस के बीच में हम एंगल निकाल देते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ऐसे कर लेते हैं। तो अब एंगल मैं कैसे निकालूंगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, मैंने क्या कर दिया, एक तो इसको ऐसे कर दिया, एक इसको इस तरीके से, दो लाइन ले ली। अब यहाँ पे तो क्या करूँ, इस लाइन का मैं क्या कर लेता हूँ, डायरेक्शन रेशो ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, डायरेक्शन रेशो विच इज़ L, M, N। चलो L1, M1, N1 ये ले लिया। और जो दूसरी लाइन है इसका डायरेक्शन जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन ले रहे हैं, विच इज़ L2, M2 और N2, ये ले लिया। डन, ये ले लिया हमने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेक्टर लिखूंगा। वेक्टर कैसे लिखूंगा, मेरे पास ये है डायरेक्शन कोसाइन, तो क्या करूँ, इनके साथ IJ के लगा लूँगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, लेट इसको हम D1 बोल देते हैं, D1 वेक्टर, इसको बोल देता हूँ D2 वेक्टर। और इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है। लेट एंगल इज थीटा। D2 को थोड़ा आगे बना देते हैं, दिस इज D2 वेक्टर। तो अब यहाँ से देखो बच्चों, जो D1 वेक्टर है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, L1 I कैप प्लस L2 J कैप, सॉरी M1 J कैप प्लस N1 K कैप, यही हो जाएगा। इस डायरेक्शन में मैंने वेक्टर लिख लिया। ऐसे ही D2 लिख दिया, मतलब इस वाली डायरेक्शन में वेक्टर लिख दिया। कितना हो जाएगा, L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप, ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखो मुझे क्या करना है, इन दोनों में एंगल निकालना है, दोनों के बीच में। तो एंगल हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, एंगल cos थीटा की हेल्प से। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ से D1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी D1 वेक्टर डॉट D2 वेक्टर अपॉन D1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से निकालेंगे। अब देखो D1 डॉट D2 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू D1 डॉट D2, दोनों का क्या करेंगे, डॉट ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, L1 L2 प्लस ये कितना हो जाएगा, M1 M2
प्लस कितना हो गया n1 n2, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है दोनों के। तो d1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, L1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड विच इज़ 1, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में। क्या पढ़ा था, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, क्या L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2, ये क्या आया मेरे पास, एंगल आ गया दो लाइन के बीच में। कब, जब मुझे डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दे रखें, तब हम इस तरीके से एंगल निकाल सकते हैं। तो ये तो था बच्चों हमारा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे, वो हम कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आज हम एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ओके।